नमस्कार। इस खास सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अवध में राम आए हैं और आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं और अवध की जो उत्साह है, जो आनंद है, जो उल्लास है, जो पूरी जगह पर छाया हुआ है, उसी वातावरण पर हम लगातार ये खास सीरीज आपके साथ कर रहे हैं। आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। विख्यात भजन गायक कन्हैया मित्तल हमारे साथ जुड़ गए। कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम सभी को। जी कन्हैया जी, ये जो इस वक्त देश में एक वातावरण है, ये जो नववर्ष आया है, ये बहुत सारी आकांक्षाओं को पूरा करता हुआ नववर्ष आया है। चेहरे पर उत्साह दिख रहा है, चेहरे पर एक अलग भाव दिख रहा है, और आप उस भाव को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप काफी चर्चा में रहे एक गीत के माध्यम से, एक भजन के माध्यम से। देखिए, 500 साल का ये इंतजार खत्म हो रहा है और हर बार नया साल तो बनाते थे, लेकिन राम जी इस प्रकार नहीं आते थे। ये 2024 आप देखिए, पहला दिन सोमवार, मतलब वर्किंग डे, बहुत काम का है ये 2024। और इसी में प्रभु राम 22 जनवरी को आ रहे हैं, वो भी दिन भी सोमवार का है। और पूरा देश आज जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, उसमें खासकर विश्व हिंदू परिषद को मैं बधाई दूंगा, जिन्होंने पूरे देश के अंदर आज सारे सनातनियों को एक कर कर, कहीं अक्षित जा रहे हैं, कहीं तिलक जा रहा है अयोध्या जी से, कहीं सूरत से, आप गुजरात से, बड़ोदरा से देखिए 108 फुट लंबी धूप आ रही है। और पूरा देश जो है इस उत्सव में बदल चुका है। ये राम जी नहीं आ रहे, पूरी अयोध्या नगरी सज रही है, पूरा राम जी सपरिवार पधार रहे हैं और पूरा देश स्वागत में लगा हुआ है। पूरा देश स्वागत में लगा हुआ है। लेकिन अयोध्या जी का वर्णन करें, वो ऐसी बन गई है जैसे त्रेता में थी। उसका वर्णन शब्दों में नहीं है। वाल्मीकि जी ने बालकांड के 5वें सर्ग में जैसा उसका विवरण किया है कि अमरावती के समान है, कुछ वैसे दृश्य वहां से रोज दिखाई देते हैं। अयोध्या जी का स्वरूप ऐसा है कि बिल्कुल अपने आराध्य के आगमन के लिए तैयार बैठी है। जी बिल्कुल, हमने उस पर एक भजन भी लिखा है जी, बिल्कुल, और आपके बिल्कुल। दर्शकों को सुनाना चाहूंगा मैं। बिल्कुल, जरा सुनिएगा। अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार, सोने सिंहासन आन बिराजो, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार। और हमने इसमें लिखा, तंबू में थे अकेले राम जी, कितने दुखड़े झेले राम जी, तब थी फैजाबाद अयोध्या, अब तुमसे आबाद अयोध्या, सारा भारत मिलने तुमसे आया तुम्हारे द्वार, अयोध्या सज गई है सरकार, अयोध्या सज गई है सरकार। और सबसे विशेष बात इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमने लिखी, अवध की माटी बनी है चंदन, राम लला का है अभिनंदन, इन पे वारे अपना तन मन, भगवा फिर से लहर गया है, हो भगवा फिर से लहर गया है, नाच रहे हनुमान, अयोध्या सज गई है सरकार, अब ना देर लगाओ राम जी, सिंहासन तैयार, अयोध्या सज गई है सरकार। पूरा भारत इसी भाव में डूबा हुआ है और स्वागत में खड़ी दुनिया सारी, बोल रही जय हो अवध बिहारी, कितने वर्षों बाद राम के रास्ते तिलक की है तैयारी, सज गई है भारत की भूमि, सज गई है भारत की भूमि, हो रही जय जयकार, अयोध्या सज गई है सरकार। और आपने भगवान वाल्मीकि जी का जिक्र किया तो देखिए, अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम भी भगवान वाल्मीकि जी के नाम से रखा गया है,
क्या सुंदर दृश्य होगा जब हम अयोध्या में कोई यात्री लैंड करेगा और उतरते ही उसको भगवान वाल्मीकि जी के दर्शन होंगे, उनका नाम उनके सामने आएगा, हमारे देश की संस्कृति पूरे विश्व तक पहुंचेगी। कन्हैया जी, कई बार क्या होता है कि जबान पे सरस्वती विराजती है। आपका एक भजन था, मंदिर जब बन जाएगा देख नजारा क्या होगा, और वो नजारा ऐसा अप्रीतम है अयोध्या में। जितने श्रद्धालु आ रहे हैं देश भर से और उनसे हम बात कर रहे हैं, वो उनके पास शब्द नहीं है, वो बता नहीं पा रहे कि अयोध्या को ऐसा देख पा रहे हैं। जय हो। मैं सुना देता हूं, आज मुझे लगता है कि संगीतमय शाम है। बिल्कुल बिल्कुल। और जनता टीवी के माध्यम से जितनी जनता है, जनता भी जो है भक्तों में बदल चुकी है। बिल्कुल। उन भक्तों के लिए गा रहा हूं मैं। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, ओ देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। जय सिया राम। लेकिन इसी गीत में फिर जो आगे की आप बात कह रहे हैं उसको लेकर भी बड़ी बातें होने लगी हैं। फिर आपने इसमें मथुरा और काशी का भी जिक्र कर दिया है। जी बिल्कुल किया है, और हमने कहा है मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब बज जाएगी सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा। आप भी पूरी तैयारी करके पूरा सुन के आए हैं, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ ही महीने पहले मुझे माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने का मौका मिला। बिल्कुल। और मैंने उनसे निवेदन किया, उन्होंने मुझे पूछा कि आप भजन गाते हैं तो भजन में क्या गाते हैं। तो हमने उनसे कहा कि महामहिम जी, हम पूरे देश के अंदर भजनों को गाते हैं और पूरे देश को आस है कि जिस प्रकार अयोध्या का फैसला आया है उसी प्रकार मथुरा का भी फैसला आएगा, क्योंकि अब हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी आ चुकी हैं और द्रौपदी आई हैं तो मथुरा का फैसला लेकर आएंगी। कन्हैया जी, ये जब आपने पहला जो भजन गाया था, खैर आप तो बचपन से गा रहे हैं, लेकिन जब आपने गाया था जो राम को लाए हैं, उस वक्त आपके दिल में क्या विचार थे? और अब जब आपके सामने रामलला सरकार उस प्रांगण में विराजने जा रहे हैं, वहां प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, जन जन के आराध्य, इस देश की आत्मा, उस वक्त का विचार और अब के विचार में कितना अंतर है या फिर किस तरह के भाव है? देखिए, उस समय के विचार में और इस समय के विचार में, उस समय विचार था, इस समय हर्षोल्लास है। उस समय सोच थी, इस समय उत्सव है। उस समय थोड़े से निराश थे, इस समय जितने प्रसन्न हम हैं, मुझे लगता है कि हनुमान जी के जैसा ही हमें प्रसन्नता हो रही है कि राम जी पधार रहे हैं। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, जिस समय हमने लिखा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, मुझे याद है लगभग 5 दिसंबर का वो दिन था और हम रायपुर छत्तीसगढ़ में थे। राम जी का बड़ा भव्य मंदिर वहां बना है। वहां कुछ लोग चाहते थे कि यहाँ मंदिर बने और कुछ चाहते थे ना बने, लेकिन बहुत भव्य मंदिर बना, भगवे झंडे उस पर लहर रहे थे। मैं दर्शन करके बाहर निकला तो सामने योगी जी की तस्वीर थी और वहां चाय पे चर्चा चल रही थी कि देखो हम राम को ले आए। तो मैंने पूछा, भाई ये राम को लाए हो, तुम बात कर रहे हो, ये क्या है? बोले कुछ लोग चाहते थे कि यहाँ मंदिर बने, कुछ चाहते थे ना बने, और कुछ नेताओं ने साथ दिया योगी जी जैसे ने, तो यहाँ मंदिर बन गया। तो मुझे लगा कि जब यहाँ मंदिर बन सकता है तो ऐसे नेता तो पूरे देश में चाहिए। तो मैंने गाया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। फिर कुछ लोगों ने कहा कि राम को लाने वाले होते कौन हैं? देखिए, राम को इस प्रकार ये जो बातें करते हैं लोग, वो भावनाओं को नहीं समझ पाते। केवट ने प्रभु राम को पार लगाया, हम सब कहते हैं ये बात, फिर तो ये भी झूठ होनी चाहिए, झूठा होना चाहिए, लेकिन ये सत्य है, क्योंकि भगवान सानिध्य देते हैं। केवट कौन होता है? जो दुनिया को पार लगाते हैं, उन्हें केवट कैसे पार लगा सकते हैं? लेकिन भगवान ने सानिध्य दिया केवट को, और केवट ने राम जी को पार लगाया। उनकी नैया में राम जी बैठे, जिसकी नैया में पूरी दुनिया बैठी है, वो राम, वो राजा राम केवट की नैया में बैठे और पार लगे। तो उसी प्रकार मोदी जी को, योगी जी को, इन लोगों को भगवान ने सानिध्य दिया और तंबू से निकालकर आज राजा राम देखिए भव्य मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं।
हर आम जनमानस जो है वो 22 जनवरी की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने अपील की है कि दिवाली मनाइए, राम ज्योति जलाइए। कन्हैया मित्तल की क्या तैयारी है? मेरी तैयारी, मुझे 10 दिन पहले न्योता आ चुका है 22 जनवरी का। हम भी अयोध्या जा रहे हैं और हम 18 तारीख को ही चले जाएंगे, क्योंकि 5 दिनों तक मेरा मन है कि मैं 5 दिन अयोध्या ही रहूं। ये पल, ये दिन दोबारा नहीं आएंगे। मेरा मन भी भरा हुआ है। आप देखिए, 500 साल से राम जी तंबू में थे। इतनी सरकारें 65 साल से पिछले देश के अंदर कार्यरत थी। आज सब राम के भक्त बनना चाहते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं दुखा। एक नौजवान दंपत्ति जिनकी गोद में 5 साल का बच्चा हो और छत किराए की हो, वो रोज शाम को ये चर्चा करते हैं कि खुद का मकान कब होगा। ये बच्चा भी क्या किराए की छत पे बड़ा हो जाएगा? वो सीता माता भी राम जी से कहती होगी कि राम, देश हमारा है, अयोध्या हमारी है, कब तक तंबू में बैठे रहेंगे? कब तक ये गनमैन हमारे टेंट के बाहर खड़े रहेंगे? हमें अपने तरपाल को भी सही कराने के लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा। सोचकर देखिए साहब, आंखें भर जाती है। तब राम जी भी कहते होंगे, सीता चिंता मत कर, दिल्ली में मोदी आएगा, यूपी में योगी आएगा और ये राम भी महलों में चला जाएगा। ये वही दिन आए हैं साहब, ये सेलिब्रेट करने के दिन है। इसको कोई राजनीति के दिन नहीं, ये रामनीति के दिन है। और वो बड़े बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इससे खुश हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न्योता पाकर भी नहीं जा रहे। मैं सोचता हूं कि उन्हें जाना चाहिए। राम किसी पार्टी के, किसी के दल के नहीं हैं, राम तो जन जन के हैं साहब। आप भजन गाते हैं, सनातन का प्रचार करते हैं। एक सनातनी के जीवन में इस दिन को देखना, कितने बड़भागी हैं वो लोग जो उसे समझ नहीं पा रहे। देखिए, मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही दूर जाए। ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी इनको कितना कोसेगी कि निमंत्रण मिलने पर भी अगर राम जी के मंदिर में नहीं जाते, सिर्फ इसलिए कि ये दूसरे दल के हैं या मन के अंदर कुछ और है। बुलावा किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। मुझे बुलावा आया है तो मेरे हृदय ने कहा है मुझे राम जी ने बुलाया है। तो जब हम राम जी की बात नहीं सुन सकते तो देश के उन लोगों की क्या बात सुनेंगे जो राम के पीछे पीछे अपने घर को चला रहे हैं। जी, आपने अयोध्या का जिक्र किया। अयोध्या में जाइए तो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी बैठे हुए हैं, एकदम हनुमान वो गढ़ पर बैठे हुए हैं जिनके लिए कहा जाता है कि भाई एक कांधे पर राम बिराजे, एक पे लक्ष्मण होए, हनुमत डटे रहो आसन पर जब तक कथा राम की होए। तो जरा हनुमान जी, हम चाहेंगे कि आप कुछ जरूर सुना दें हमारे दर्शकों को, ताकि ये संध्या हनुमान जी के बिना पूरी नहीं होगी। मैं हनुमानगढ़ी की गलियों की बात कर रहा हूं। श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। श्री राम की अयोध्या की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। उनसे कहना राम राम, वो कहेंगे राम राम। कुछ भी सुनते नहीं, बस सुनेंगे राम राम। महामंत्र है ये, भूल नहीं जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। इतनी भक्ति वो बनवारी करने लगे, उनके सीने में राम सिया रहने लगे। इस कहानी को जानता जमाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना। बोलिए हनुमानगढ़ी के बाबा की जय हो। अच्छा, मेरे पास एक गुजारिश आई है, आपका एक नया भजन आया है अयोध्या के राजा राम। अगर आप कुछ सुना दें तो फिर मैं आगे और बातचीत करूं आपसे। बिल्कुल सुनाता हूं। बड़ा ही लोग पसंद कर रहे हैं, बड़ा भावपूर्ण भजन है। चैनल पे हमने इसको रिलीज किया है। बहुत बहुत भावपूर्ण भजन है और सत्य है इसके अंदर जो मैंने कहा है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। जो भूल हुई हमसे हमें माफ जरा कर दो, महलों में राजा राम
तुम पाओ जरा धर दो, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी के मंदिर को तोड़ा, राम सेवकों ने मंदिर को जोड़ा। आए भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है, आए भगवाधारी है, मंदिर की तैयारी है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। देखिए, सिर्फ राजा राम की वापसी नहीं हो रही है, माता सीता, वो माता सीता जिनका विवाह हुआ तो वनवास मिल गया, वनवास के बाद भी रावण हरण करके ले गए, रावण हरण करके ले गया, उसके बाद भी जब वापस आए तो भगवान वाल्मीकि के आश्रम में चली गई। भगवान वाल्मीकि के आश्रम में ही लव कुश दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, कभी महल मिल ही नहीं पाया। धरती से उपजी सीता धरती में समा गई, कभी महलों तक नहीं पहुंच पाई। जो काम त्रेता में नहीं हुआ वो काम कलयुग में होने जा रहा है। महाराजा राम के साथ महारानी सीता का भी स्वागत करें। आपका महल कोई बना नहीं पाया, आपकी कृपा ये ले नहीं पाया। अब राज तिलक होगा, उत्सव ये बड़ा होगा, सारा भारत मेरा अयोध्या में खड़ा होगा। मैं क्षमा चाहूंगा, मैं जब जब ये गाता हूं मेरा गला, मेरा दिल सब भर जाता है। अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। और बिल्कुल स्वागत का जो माहौल है वो कन्हैया मित्तल हमारे साथ बना रहे हैं। मैं एक दो प्रश्न और करूंगा। कन्हैया जी, अभी आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा जा रहा है, कोठारी बंधुओं की बहन से आपने बातचीत की। ऐसी अनेक हुतात्माएं हैं, ऐसे अनेक चेहरे हैं, और अनाम अज्ञात चेहरे भी हैं, विख्यात चेहरे भी हैं, जिन्हें प्रतीक्षा थी और वो प्रतीक्षा करते करते इस धरा को छोड़कर चले गए। उन सबको भी याद करने का समय है मंदिर निर्माण के साथ। इसमें कोई दो राय नहीं है। असलियत के अगर कोई राम जी के फौजी कोई माने जाएंगे, इस राम मंदिर का अगर श्रेय किसी को दिया जाए तो सबसे बड़ा श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है जो कार सेवक राम मंदिर के लिए अपने घर को छोड़कर। मैंने वो इंटरव्यू किया उनकी बहन का, और जितना वो रो रही थी अंदर से उतना ही मैं रो रहा था। उनके शब्द 20 साल के 22 साल के दो भाई राम और भाई शरद दोनों घर से गए। माँ ने भोजन बना के दिया एक समय का, और सबसे पहले भगवा झंडा लगाने वाले, लहराने वाले वही भाई थे। और जब आपको ये जानकर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, हम सब आनंद ले रहे हैं। उनकी मृत्यु का तो पता नहीं कितने घंटे बाद उनके परिवार को पता भी लगा, तो पार्थिव शरीर को कलकत्ता नहीं राजा राम के चरणों में समर्पित कर दिया। आप देखिए कि माननीय कल्याण सिंह जी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी, मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ दिया। हमारे बाबूजी अशोक सिंघल जी, जिन्होंने लाखों लोगों को उस समय भंडारे की व्यवस्था वहां विश्व हिंदू परिषद के तहत करके दी, तो इन लोगों की कैसे हम भूल सकते हैं। आज इनको याद करने का समय है। योगी जी के गुरु जी, जिन्होंने अपना सबसे पहले इसकी पहल करी। आप 1600 ईस्वी में जब तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा, उस समय तक बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि बाबर ने राम जी का मंदिर तोड़ दिया, क्योंकि संस्कृत में रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण थी, तो जिसको संस्कृत आती थी वो समझता था। जैसे आज इंग्लिश पढ़ने वाले को ही पढ़ा लिखा कहा जाता है, बोलने वाले को ही पढ़ा लिखा कहा जाता है। उस समय संस्कृत बोलने वाले को
लिखा कहा जाता था। और जब अवधि में तुलसीदास जी ने इसका बखान किया, तब जाकर तो लोगों को पता लगा कि रामलीला की जन्मभूमि ये है। हमारे इतिहास के साथ इतनी छेड़खानियां ली गई हैं, जितना सनातन परेशान हुआ है और उसके बाद फिर खड़ा हुआ है, ऐसा धर्म देश के अंदर दुनिया में कोई नहीं। प्रणाम है उन लोगों को। बिल्कुल कन्हैया जी, अब हालांकि मन तो नहीं आपसे इतनी जल्दी विदा लेने का, लेकिन समय की एक पाबंदी है। चलते चलते जरा बात हो जाए, जब आप ये कहते हैं कि ये दिवाली अयोध्या वाली, तो खैर अब तो सारी दिवाली अयोध्या वाली होने वाली हैं, और जिस दिवाली को हम मनाते हैं इसलिए कि राम जी लौटे, तो वो जो दिवाली मनाते हैं वो तो हर भाव में इस वर्ष परिपूर्ण होती हुई दिख रही है। बिल्कुल हो रही है। और हमने एक नया भजन भी लिखा है, भगवाधारी छा गए, राम तंबू से महलों में आ गए। जी कृपया सुना दें। अगर आपकी आज्ञा हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते धन बजे नगारा बाजे, सोने सिंगार बने राम विराजे, भगवाधारी छा गए, भगवाधारी छा गए, राम तंबू से महलों में आ गए, भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। राम से बड़ा कोई नाम नहीं, अयोध्या से बड़ा कोई धाम नहीं, नारे बहुत हैं दुनिया में, जय श्री राम समा नहीं, नस नस में राम समा गए, तंबू से महलों में आ गए, हाँ भगवाधारी छा गए, तंबू से महलों में आ गए। जी चलिए कन्हैया जी, आपका ऐसा उत्साह बना रहे और चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट बनी रहे। 22 तारीख का इंतजार देश का हर सनातनी कर रहा है, और हर सनातनी के जीवन का ये सफलतम क्षण है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम को भव्य मंदिर में विराजते हुए देखे। आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।